एक ही है? आज इसी सवाल की तह तक चलेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो पहचान और इतिहास की जड़ों तक जाता है। और इस पूरे सफर में हमारा गाइड इतिहास की किताब का बस एक पन्ना। तो अक्सर सुना है ना कि नाम में क्या रखा है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, इन नामों के पीछे की कहानी आखिर है क्या। और देखिए आज की हमारी ये पूरी बातचीत, पूरी पड़ताल सिर्फ इसी एक पन्ने पर आधारित है। ये दिखाता है कि कभी-कभी इतिहास की कितनी गहरी बातें एक ही पन्ने में सिमट जाती हैं। तो यहाँ सबसे कमाल की बात क्या है कि ये जो तीन अलग अलग नाम हैं, इनकी जड़ें असल में सिर्फ दो जगहों पर हैं। एक तो यहाँ के लोगों में और बाकी दो यहाँ की सबसे जानी मानी नदी सिंधु नदी में। अच्छा, तो नामों की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतिहासकार इतने लंबे, इतने हजारों साल पुराने अतीत को आखिर उसे एक तरतीब में रखते कैसे हैं? शुरुआत कहां से करते हैं? और इसका हल निकाला गया एक बहुत ही सीधे साधे तरीके से, इतिहास को तीन हिस्सों में बांटकर, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। कमाल की बात यह है कि यह वही सिस्टम है जिसे पूरी दुनिया के इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले क्रिस्टोफ सेलियरिस ने इस्तेमाल किया था। बल्कि किताब में भी साफ साफ लिखा है कि जो बंटवारा है ये बस अध्ययन की सुविधा के लिए है। मतलब हजारों साल की घटनाओं को एक साथ समझने का एक तरीका है, एक टूल है। तो चलिए अब इस फ्रेमवर्क को और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हम जूम इन करते हैं प्राचीन काल पर और देखते हैं इसके सबसे अहम सोर्सेज में से एक को, यानी वेदों को। नाम से ही शुरू करते हैं। वेद का मतलब ही है ज्ञान। ये वो प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं जिन्हें दैवीय माना जाता है और इन्हें श्रुति भी कहते हैं, मतलब जो सुना गया हो। ये प्राचीन आर्य संस्कृति की नींव माने जाते हैं। और कुल मिला के चार मुख्य वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से हर एक का अपना अलग मकसद, अपनी अलग खासियत है और ये सब मिलकर प्राचीन भारतीय सोच का एक पूरा ताना बाना बुनते हैं। चलिए अब थोड़ा और फोकस करते हैं। इन चारों में से जो सबसे पुराना और सबसे जरूरी माना जाता है उस पर एक नजर डालते हैं, ऋग्वेद। अच्छा, ये कितना बड़ा और अहम ग्रंथ है इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 1028। जी हाँ, इसमें 1028 भजन या सूक्त हैं जो देवी देवताओं की प्रशंसा और प्रार्थना के लिए हैं। जरा सोचिए कितना विशाल संग्रह है ये। और ये सिर्फ भजनों का एक ढेर नहीं है, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक बनावट है। इसे 10 किताबों में बांटा गया है जिन्हें मंडल कहते हैं। जो मशहूर गायत्री मंत्र है वो इसके तीसरे मंडल में मिलता है, जिसे ऋषि विश्वामित्र ने रचा था। और तो और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार समाज के 4 वर्णों का जिक्र आता है। तो मतलब ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि दर्शन और समाज की एक पूरी व्यवस्था की किताब है। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। अगर इतिहास एक कहानी है तो ये कहानी सुनाएगा कौन, और कौन तय करेगा कि कहानी कहां से शुरू होगी, कहां रुकेगी और उसे किन हिस्सों में बांटा जाएगा। क्योंकि हम जो नाम इस्तेमाल करते हैं, जो टाइमलाइन बनाते हैं और जिन किताबों को अहमियत देते हैं, वही तो मिलकर हमारे अतीत की पूरी तस्वीर बनाते हैं ना।